हेलो दोस्तों, पीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी विषय। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं पाठ्य योजना की। पाठ्य योजना में पाठ्य प्रकरण में हम पंचोन्मुख गगन के बारे में देखेंगे, जिसमें यहाँ उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानेंगे। उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्ति, अभिरुचि और अभिवृत्ति। पहले बिंदु ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला है विद्यार्थी भाषा संबंधी तत्वों का उचित उदाहरण एवं वर्गीकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है हिंदी भाषा के काव्य रूपों के बारे में उनके व्यावहारिक जीवन में स्थापित कर सकेंगे। दूसरा है अभिव्यक्ति, जिसमें है विद्यार्थी हिंदी भाषा की अनेक सारी विधाओं का अध्ययन कर उनसे संबंधित आदर्शों को अपने जीवन के संदर्भ में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। तीसरा है अभिरुचि, विद्यार्थी हिंदी साहित्य के प्रति और साहित्यकारों, व्याकरणों, कर्ताओं आदि की रचनाओं को पढ़ने में अपनी रुचि को बढ़ावा देंगे। चौथा है अभिवृत्ति, विद्यार्थी अपने जीवन में हिंदी भाषा के अध्ययन के साथ साथ साहित्य प्रेम, देशभक्ति, नैतिक मूल्यों, सहृदयता, संवेदनशीलता की भावनाओं का उचित दिशा में औचित्य स्थापित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में शामिल है श्यामपट्ट, चौक, मार्जनी, चार्ट, किताब, कोश इत्यादि। यहाँ शिक्षण विधि या प्रविधि में शामिल है सस्वर वाचन, निगमन विधि, रसास्वादन विधि इत्यादि। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी पक्षियों के रंग, रूप और संरचना से परिचित हो। प्रस्तावना या पाठोत्थापन, जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसमें छात्राध्यापक या छात्र अध्यापक कथन में पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में पक्षी क्या चाहते हैं, जिसमें छात्र प्रक्रिया में है स्वतंत्रता चाहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बदले में पक्षी क्या छोड़ने को तत्पर है। प्रतिक्रिया में है सभी सुख छोड़ने के लिए तत्पर है। तीसरा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में पंछी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रतिक्रिया में है समस्यात्मक है, ये समस्यात्मक है। उद्देश्य कथन या पाठ्याभिसूचन, जिसमें विद्यार्थी इस कविता के माध्यम से रसास्वादन कर उनके भावों को ग्रहण कर सकेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ विस्तार, जिसमें पहला अध्ययन बिंदु है, दूसरा छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका क्रिया है, तीसरा छात्र या छात्रा क्रियाएं हैं और चौथा है श्यामपट्ट सारांश। अध्ययन बिंदु में मूल कविता के बारे में देखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में पहला है पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया में है पक्षी कहते हैं। दूसरा है पाठ के आधार पर पक्षियों को सबसे प्रिय क्या है, तो प्रतिक्रिया में है आज़ादी, यानी पक्षियों को सबसे प्रिय आज़ादी होती है। तीसरा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का सस्वर वादन कीजिए, जिसमें छात्राध्यापक क्रिया एवं वादन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई भली है कटुगनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। सस्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, इस सपनों में देख रहे हैं तट की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ने नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का अक्षर चिन्ह बिनकर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जिसमें
छात्र या छात्रा क्रिया में विद्यार्थी अनुसरण करेंगे, मतलब इस कविता का अनुसरण करेंगे और साथ में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अध्यापक के साथ सहस्वर वाचन करेंगे। श्यामपट्ट सहायक सामग्री में इसमें पंछी के कोई 2 पर्यायवाची शब्द लिखे जाएंगे। पहला है द्विज, दूसरा है पक्षी। शब्दार्थ में श्यामपट्ट पे लिखेंगे नभ, आसमान, गगन और थोड़ा मिट गया है। अगला देखते हैं। दूसरा भावार्थ को देखेंगे जिसमें विकासात्मक प्रश्न है। पहला, पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं? विद्यार्थी प्रतिक्रिया में उड़ने की आज़ादी। दूसरा है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? प्रतिक्रिया में अपना घोंसला व डाली का सहारा। तीसरा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में बंधन किसका प्रतीक है? प्रतिक्रिया में स्वर्ण श्रृंखला का प्रतीक है। चौथा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का मूल भाव या सार क्या है? प्रतिक्रिया में है आज़ादी की, स्वतंत्रता की भावना। जिसमें श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा शब्दार्थ में नीड, घोंसला, होड़, मतलब नीड का मतलब है घोंसला, होड़ का मतलब है स्पर्धा। 5वां है, पाठ का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। छात्राध्यापक कथन। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ने नीले आकाश की सीमा को छू ले। वह अपनी लाल चोंच से अनार के दानों का रूप आसमान के तारे को चुभ ले। इन पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते हैं या अपने प्राण गंवा देते हैं। पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। जिसमें श्यामपट्ट पर शब्दार्थ लिखे जाएंगे इच्छा यानी कामना, छूना मतलब स्पर्श करना। अध्ययन बिंदु में तीसरा है कौशल का विकास, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला है, पक्षी कहाँ का जल पीना अधिक पसंद करते हैं? प्रतिक्रिया में है नदी, झरनों का। दूसरा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? प्रतिक्रिया है स्वतंत्रता की चाह इसका उद्देश्य है। तीसरा है, उक्त पाठ से संबंधित अपनी कल्पना के आधार पर एक और कविता सुनाइए। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि ये समस्यात्मक है। छात्राध्यापक कथन। नन्हा पंछी, कुछ अजीब सी हालत थी उस नन्हे पंछी की। पिंजरा उसका खुला था लेकिन उड़ना वो भूल चुका था। याद भी आ गया लेकिन उसको अपना किरदार, पंख भी हो गए थे अब पहले से असरदार। उड़ान ले ली उसने के पिंजरा पीछे रह गया, सपनों की ही भीड़ में कहीं खो सा गया। जिसमें छात्र या छात्रा क्रिया में है नदी, झरनों। विद्यार्थी इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा उन्मुक्त यानी आज़ादी, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, झरना मतलब प्रभात। अध्ययन बिंदु में चौथा है अवबोध। कविता में नन्ही कविता में थोड़ी सी पंक्ति रह गई, वो है, कैद करके अनजाने में इसको रिहा किया था, बहुत कम समय में पिंजरे ने ये काम किया था। अब चौथा बिंदु अवबोध है। छात्राध्यापक कथन। विद्यार्थियों को आपने उपयुक्त मुख्य और गौण कविताओं का अध्ययन किया है, जिसमें पक्षी मनुष्य को उनकी स्वतंत्रता से उनको वंचित न करने की विनती है। जिसमें छात्र क्रिया में विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। श्यामपट्ट पर है रिहा मतलब मुक्त, पंचित यानी अलग, विनती यानी अर्ज। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन में प्रश्न पहला है, आपका सबसे प्रिय पक्षी कौन सा है?
प्रश्न 2, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन है? प्रश्न 3, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या बलिदान करने को तैयार है? चौथा है, उक्त पाठ में आए व्याकरण संबंधी प्रश्नों को छांटिए। पांचवा है, स्वर्ण श्रृंखलाएं किसका प्रतीक है? प्रश्न 6 में है, उक्त कविता का सार अपने शब्दों में बताइए। गृह कार्य में उक्त कविता की भांति किसी अन्य कविता का चुनाव कीजिए तथा जिसमें मनुष्य की परतंत्रता का भी उल्लेख किया गया हो। तो इस तरीके से पाठ्य योजना का ये फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन कुछ तो समझ आया ही होगा। मतलब क्या होता है कि पाठ्य योजना में फॉर्मेट फिक्स होता है, इस तरीके से विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।